हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पांसा पलटने वाला है 11 मई से। क्या ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही, क्या परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, जिसकी वजह से यहाँ पर पांसा पलटेगा। और मैं बता दूं कि ये जो परिवर्तन है बहुत विशेष है। क्यों विशेष है ये भी समझेंगे, क्या प्रभाव होगा इसका, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना। वो भी इसलिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान भी इसके समान होता है। बाकी इच्छा आपकी है। आइए जानते हैं कि क्यों ये विशेष परिवर्तन है, क्यों पासा पलटने वाला है। देखिए, जीवन में हम जैसे राशि परिवर्तन की बात हो, नक्षत्र परिवर्तन की बात हो, या कोई योग संयोग बने हुए हों, बहुत सारी चीजें, तो इसमें जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रभाव होगा, वो होगा। पर कई बार होता है, कई बार नहीं होता। परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे लाइफ में तो होता ही है, बल्कि पूरे देश दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उनमें से एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों ये विशेष है? क्योंकि मंगल अब अपनी एक बहुत ही प्रिय राशि मेष राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का मेष राशि में गोचर करना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि खुद मंगल की ही राशि है मेष, जो कि वृश्चिक भी है। परंतु मेष राशि मूल त्रिकोण कहलाती है। और यदि आप समझते हैं मूल त्रिकोण को तो आपको पता ही होगा कि क्या मतलब है। और ज़्यादा ज्योतिष की बात भी ना की जाए तो आप मूल राशि का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। मूल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राशि। तो इसीलिए बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है मेष राशि में मंगल के गोचर को। पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पर ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि मंगल अभी मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं तो बस ऐसा है कि चलो जैसे शनि का 2.5 वर्षों बाद परिवर्तन होता है। पर मंगल भी ऐसे ग्रह हैं जो कि लगभग 1.5 वर्षों बाद मेष राशि पर आ रहे हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसे समझिए। हमने, यदि आप लगातार देख रहे होंगे इसी चैनल को या अन्य चैनल को भी आप देख रहे होंगे, तो आपने सुना ही होगा कि जो पूरे दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, गैस की प्रॉब्लम या और बहुत सारी प्रॉब्लम, तो ये जो घटित हुई हैं, इनमें जो कि कई योग संयोग हैं, सबका प्रभाव है, कई ग्रहों का प्रभाव था। परंतु उनमें मंगल का बहुत बड़ा रोल था, ये जो देश दुनिया में देखने को मिला। और इसकी चर्चा हमने भी की थी और वो चीज़ घटित भी हुई। परंतु अब ये बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलने वाली है कि मंगल अब जिस राशि में थे पहले, कहाँ पर, कुंभ में राहु के साथ, फिर मीन में आए शनि के साथ। तो ये जो स्थितियाँ बनी हैं, तो ये अब इनसे बाहर हो रहे हैं। किससे? कुंभ से तो बाहर पहले ही हो गए थे, अब मीन से भी बाहर हो रहे हैं और मेष में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे आप देखेंगे कि 11 मई को जब मंगल का परिवर्तन होगा, उसके बाद अब धीरे धीरे जो देश दुनिया में विचित्र स्थिति बनी हुई थी, चाहे युद्ध के हो या अन्य समस्याएं, अब धीरे धीरे अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी। जो कि अभी मई का महीना तो जाएगा ही, हमने पहले भी बताया था ये बात। जून से 3-4 महीनों का समय होगा जो कि शांति का होगा, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। परंतु ये 2026 जाते जाते अभी इसकी कुछ और स्थितियां बची हैं, कुछ घटनाएं बची, वो भी घटित होंगी। एक अभी जो पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी अमेरिका के बीच में, तो हमने इसमें भी चर्चा की थी कि ये विशेष कोई प्रभाव इसका नहीं रहने वाला है, और वो चीज़ें अब दिखना शुरू भी हो गई हैं। देखिए, ग्रह स्थितियाँ जो हैं तो वो तो उनका प्रभाव दिखता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये तो देश दुनिया में है प्रभाव, पर
मीन वालों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है ये समझ लेते हैं। देखिए, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, गुरु हैं ये ग्रहों के। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। देखिए, इस समय आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। कई बार ऐसे मामले रहते हैं जो कि पैतृक संपत्ति को लेके, खासकर जमीन वगैरह को लेके यदि पैतृक कोई मामला है वो अब सुलझने जा रहा है। इस समय अब ये मामले ठीक ठाक हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि आपकी मीटिंग है, किसी के साथ कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, आप एक चीज़ महसूस करेंगे, लोग कहेंगे भी कि अरे आप इतना जोश के साथ, और आपकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत ही अच्छी, और ख़ासकर आप जो बोल रहे थे बहुत ही जोश के साथ बोल रहे थे, ये चीज़ आप देखें। तो कहने का मतलब ये कि यदि आप किसी भी कंपनी में कहीं पर भी बिजनेस में हैं या किसी भी तरह नौकरी में हैं, तो आपका यदि ये काम है, बड़े पद में हैं और डील करना हो गया ना, मीटिंग करना हो गया, लोगों के साथ डिस्कस करना हो गया, क्लाइंट के साथ हो, जो बड़े बड़े B2B होते हैं इत्यादि इत्यादि, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो प्रभाव है वो अब देखने को मिलेगा, यानी आपको सफलताएं मिलेंगी। यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखिए, कई बार देखिए कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, तो कई बार आप सत्य बोलने के दृष्टिकोण से कई बार आपकी वाणी कड़वी जरूर हो सकती है। तो सत्य बोलिए, पर वही जो मीठा हो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि अरे जो भी हो हम तो हरिश्चंद्र बनेंगे, तो फिर ये आपके लिए कई बार मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये समय अचानक धन लाभ का है, अचानक सफलता का है। इसमें आप देखेंगे कि अचानक सफलताएं देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्थिति बनने जा रही है कि आपके जीवन में आप यदि कैरियर को लेकर चिंतित थे, तो इस समय ये बदलाव आपके जीवन में खाली कैरियर में ही नहीं, कई क्षेत्रों में बदलाव लाएगा और आपका भाग्य उदय होने जा रहा है, भाग्य का सहयोग मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो कैरियर हो या अन्य जहाँ भी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम का सलूशन होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यदि आप संतान को लेकर चिंतित थे या आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, तो ये चिंता अब दूर होने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग जमीन वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह से संबंध रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोगी होगा इस समय। परंतु इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा निर्णय होता है, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के, जान के और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। थोड़ा सा जो लव पार्टनर हैं उन्हें अपने गुस्से में कंट्रोल रखना होगा और थोड़ा सा प्रेम से सोच समझ के करना होगा, चीज़ों को संभालना होगा। और तो देखें तो मंगल का जो गोचर काल है मीन में, मीन राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। और यात्रा वगैरह कर रहे हो तो यात्रा थोड़ा संभाल के करिएगा, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय की बात करें तो बहुत सरल है, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए जिससे आपको सहयोग मिलेगा। बाकी आपको कोई भी निर्णय यदि लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।